हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन एक छोटा सा सेशन है जो किसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो एक कोविड के ऊपर है। कोविड जो भी एक पेंडेमिक जो इंडिया में काफ़ी सेकेंड वेव के रूप में सामने आया है, तो यहाँ पर हम इस कोविड के पैसेज के माध्यम से आपको ग्रामर के रूल्स और कुछ वोकैबुलरी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का सेशन है बेस्ड कोविड के ऊपर, जो कर्नाटका की बात है। कर्नाटका में कोविड अब छोटे बच्चों के ऊपर भी काफ़ी अटैक कर रहा है, तो इसके ऊपर हमारा छोटा सा सेशन बेस्ड है। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए, ज़्यादा लंबा सेशन ये नहीं होगा, तो मैं आशा करता हूँ आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एक लाइक ज़रूर दबा कर जाइएगा, कि लाइक से हमको क्या मोटिवेशन मिलता है। लाइक से हमें लगता है कि आप हमें हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं और हमें पसंद करते हैं। मतलब पूरा सेशन देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला हमारा टाइटल है, ये टाइटल पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 40,000 किड्स बिलो 9 ईयर्स टेस्ट कोविड पॉजिटिव इन 2 months इन कर्नाटका। 40,000 किड्स का मतलब होता है बच्चे, 40,000 बच्चे। बिलो का मतलब होता है नीचे, किससे नीचे? 9 ईयर्स का मतलब होता है 9 साल से नीचे। टेस्ट कोविड, उनका टेस्ट कोविड का टेस्ट हुआ था, उसमें वो पॉजिटिव आए थे। इन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर 40,000 बच्चे पॉजिटिव आए कोविड से। इन कर्नाटका, इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन से, और प्रीपोजिशंस के बाद या तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कर्नाटका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और साथ में नाउन है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का सेशन। मैं आपको फुल स्टॉप तक समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग से फुल स्टॉप तक। बेंगलुरु की घटना है। देयर यहाँ पे इन्वर्जन है, देयर हैज़ बिन, देयर हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पे क्रिया का थर्ड रूप है, बीन यहाँ पर क्रिया का थर्ड रूप है। देयर हैज़ बिन ए शार्प जंप, यहाँ पर एक शार्प अने तेज, शार्प अने होता है तेज, जंप अने उछाल देखने को मिला है। इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इन द नंबर, नंबर अने संख्या में, चिल्ड्रन ने बच्चों की संख्या में एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। एंड एडोलसेंट्स, एडोलसेंट्स का मतलब होता है किशोरों, किशोरों के अंदर और छोटे बच्चों के अंदर एक बहुत ही तेज जंप देखने को यहाँ पर मिला है। इन कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर, इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशंस है, और प्रीपोजिशंस के बाद कर्नाटका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और नाउन है। टेस्टिंग, जिसकी टेस्टिंग की गई थी, कोविड पॉजिटिव आए थे। इन द सेकेंड वेव, इन यहाँ पर एक फिर से प्रीपोजिशन आ गया, द सेकेंड वेव यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकेंड यहाँ पर एक प्रीपोजिशंस का भी काम, एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, और वेव यहाँ पर एक नाउन है। तो फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा इसे, शुरू से लेकर क्या लास्ट तक क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। देयर हैज़ बीन ए शार्प जंप इन द नंबर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है बच्चों की संख्या में और किशोरों की संख्या में, कर्नाटका के अंदर, जो पॉजिटिव आए थे कुछ बच्चे इस दूसरी लहर के अंदर। चलो अगला देखते हैं, फुल स्टॉप कहाँ से कहाँ तक है, यह यहाँ से यहाँ तक देखने को। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 0-9 ईयर्स, ये जो संख्या है बच्चों की 0 से 9 ईयर्स की, टेस्टिंग पॉजिटिव, टेस्टिंग हुई थी उनकी तो पॉजिटिव आए थे। इन द पास्ट, पास्ट ने बीते 2 months, दो महीनों के अंदर, इज 143%, और इनकी संख्या थी 143% ऑफ द टोटल इन्फेक्शंस रिपोर्टेड टिल मार्च। अच्छा, तो क्या हुआ कि बच्चों की संख्या 0 से 9 ईयर्स की सामने आई थी पिछले कुछ महीनों से, पिछले 2 महीनों में 143% इन्फेक्टेड लोग पाए गए थे, रिपोर्ट किए गए थे, टिल मार्च, मार्च तक। टिल का मतलब यहाँ तो होता है तक, मार्च 18 तारीख, मार्च की 18 तारीख तक 143% लोग इन्फेक्टेड पाए गए थे बेंगलुरु के अंदर इस साल। दिस ईयर का मतलब होता है इस साल। वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि इट वाज 160% इन द 10 to 19 एज ग्रुप, और उसमें से 160% 10 से 19 एज ग्रुप के थे, उम्र के थे लोग। 143 टोटल थे, उसमें से 160% वो लोग थे जो जिनकी उम्र लगभग 10 से 19 साल थी। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का। इस जो नंबर उछाल देखने को मिला था, 0 से 9 साल तक टेस्टिंग पॉजिटिव पाए गए थे इन द पास्ट 2 months, पिछले बीते 2 महीनों के अंदर 143 लोग टोटल इन्फेक्शंस रिपोर्टेड किए गए थे 18 मार्च तक, जिसमें से जबकि 160 लोग ऐसे थे जो 10 से 19 साल के बच्चे ही थे, मतलब 10 से 19 साल के लोग थे। अब समझ में आया आपको
143 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 0 से 9 ईयर थी, और उसमें 160% लोग ऐसे थे जो 10 से 19 साल के थे। कुल मिला के ये 20 साल के अंदर अंदर की बात हो रही है। 20 साल से अंदर अंदर इतने लोग पॉजिटिव आए हैं केवल 2 महीनों में वहाँ कर्नाटका के अंदर, ये कहना चाह रहा है। अब इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, इसके अंदर अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेट वार रूम, एक स्टेट वार रूम कोई न्यूज़पेपर होगा वहाँ का, इसके अनुसार 39,846 चिल्ड्रन एज्ड 0-9 ईयर्स एंड 1,05,044 एज्ड 10 to 19 years have tested positive between March 18 and May 18 this year। देखिए यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ये इस जगह से अपन यहाँ पुलिस स्टॉप तक समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट वार रूम, स्टेट वार रूम वहाँ का कोई न्यूज़पेपर होगा, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, 39,846 बच्चे जिनकी उम्र, एज्ड मतलब उम्र 0 से 9 ईयर्स थी, मतलब 39,846 ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 0 से 9 ईयर्स थी, एंड 1,05,044 एज्ड 10 to 19 ईयर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव, और 1,05,044 ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 10 से 19 साल थी, हैव टेस्टेड जिनको टेस्ट किया गया था, पॉजिटिव पाए गए थे बिटवीन March 18 एंड May 18 दिस ईयर। अब ये बिटवीन कहाँ लगता है ये ध्यान लीजिएगा। बिटवीन का मतलब होता है दो के मध्य। अब यहाँ पे दो संख्याएं, एक तो March 18 और एक है May 18, इन दोनों की बात हो रही, इसलिए हमने बिटवीन का यूज़ किया। यहाँ से दो के से अधिक महीनों की अगर बात होती तो हम बिटवीन की जगह एमंग का यूज़ करते। हैव टेस्टेड है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे टेस्टेड की जगह थर्ड रूम में पॉजिटिव, आप तो जानती हो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट वार रूम। अब यहाँ पे इसको और समझने की, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है अंदर, कौन सा इसमें अकॉर्डिंग टू द स्टेट वार रूम, इसके अनुसार अब क्या हुआ, इसके अनुसार क्या हुआ, 39,846 बच्चे एज्ड 0-9 ईयर्स एंड 1,05,048 एज्ड 10 to 9 ईयर्स हैव टेस्टेड। अब ये यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि ये जो दो मतलब यहाँ पर जो दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है यहाँ पर इन बच्चों का, दूसरा ग्रुप है इन बच्चों का, और ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये एंड से जुड़े हुए हैं, और एंड से जुड़े हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया। प्लूरल है ये, है ना, ये दोनों बच्चों की बात हो रही, दोनों संख्याओं में बच्चे प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर हैव यूज़ किया। अगर ये सिंगल संख्या होती है, केवल 0 से 9 ईयर्स के बच्चे ही होते तो हम हैज़ की जगह, सॉरी हैव की जगह हैज़ का यूज़ करते। तो इन दोनों के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर इनका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और एंड यहाँ पर कंजक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर एंड जो है ये कंजक्शन है, एंड May 18 दिस ईयर, और ये एंड, ये जो मार्च की और इसकी एंड, और ये March 18 दिस ईयर, इस साल, इसके यहाँ तक की बात हो रही। अब यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा आप। अब यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। द कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पत्रकार, ये है यहाँ पर सब्जेक्ट है। नंबर्स, पत्रकारों की संख्या। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर के, जब, सिंस द पेंडेमिक बिगेन, सिंस का मतलब होता है जब से यह पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है। बिगेन का मतलब शुरू हुआ है, मतलब जब से ये पेंडेमिक चला है तब से लेकर के अभी तक की क्या घटना हो रही है, टिल March 18, टिल जब से चला है तब से लेकर के 18 मार्च तक की बात कर रहे हैं इस साल, ये यहाँ तक की बात हो रही है। तो द कोरस्पॉन्डिंग, पत्रकारों के अनुसार, नंबर्स जो संख्याएं हैं, सिंस द पेंडेमिक, कब से लेकर के तब कब तक की बात हुई, जब से, सिंस का मतलब जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, बिगेन स्टार्ट हुआ है, टिल March 18 से लेकर के इस साल। वर, तो ये वर किसके लिए आया, इस पर ये इन संख्याओं के लिए आया, नंबर्स के लिए आया, पेंडेमिक नंबर्स। वर 27,841 एंड 65,551 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। पहले इसकी बात हुई थी, मतलब ये जो ऊपर की जो 18 मार्च आया था ना, तो उनके अनुसार ये 18 मार्च आया था ना, 18 मार्च तक तो इसकी संख्या कितनी थी, 27,841 थी, और 18 मई तक इस साल उनकी संख्या कितनी हो गई,
65,551 हो गई। रिस्पेक्टिव का मतलब ये होता है क्रमशः, क्रम से, जो ऊपर की तारीख आ रही है, जो ऊपर की तारीख आ रही है। ये देखो फर्स्ट तारीख कौन सी थी, 18 मार्च, तो फर्स्ट संख्या ये हो गई। सेकेंड तारीख ये थी तो सेकेंड संख्या ये हो गई। यही है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। मेरे तो अब इसको पूरा समझ लेते हैं, एक बार पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट वार रूम, स्टेट वार रूम एक पत्रकार है, कोई न्यूज़पेपर होगा, उसके अनुसार 39,846 बच्चे और जिसकी उम्र जो 0 से 9 ईयर्स थी, और 1,05,044 बच्चे जिनकी उम्र 10 से 19 साल थी, हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव पाए गए 18 मार्च तक से लेकर के 18 मई तक पाए गए। और उस न्यूज़पेपर में ये लिखा गया था, उस न्यूज़पेपर के अनुसार ये कहा गया था कि जो संख्याएं थी जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के 18 मार्च से लेकर के 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था इस साल, तब से लेकर के अभी तक 18 मार्च को जब ये स्टार्ट हुआ था तब 27,841 थी वो संख्या, और 18 मई आते आते वो 65,551 हो गई। यह समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अब ये अगला पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। द इंक्रीज, जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी, इन डेथ्स, मृत्यु में, इज लेस प्रोनाउंस्ड, उससे कम घोषित किया गया है। लेस यानी कम, जो डेथ हुई है उसे कम घोषित किया गया है। प्रोनाउंस्ड का मतलब कम, जबकि, लेकिन, वाइल का मतलब होता है जबकि, 28 चिल्ड्रन हैव डाइड, लेकिन 28 बच्चे मर चुके हैं, ऑफ द वायरस, ऑफ मने वायरस से मर चुके हैं, टिल ने तक, मार्च 18 तक, दिस ईयर, इस साल। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन द इंक्रीज इज इन डेथ्स इज लेस, जो बढ़ोतरी हुई है वो कम हुई है, प्रोनाउंस्ड घोषित की गई, जबकि 28 चिल्ड्रन मर चुके हैं 28 मार्च से अब तक, दिस ईयर, इस साल। 15 मोर डाइड सिंस देन टिल May 18, 15 और मर गए हैं। 15 मोर माने और मर चुके हैं, सिंस जब से, देन टिल May 18, जब से पेंडेमिक चला है तब से लेकर के मई 18 तक 15 बच्चे और मर चुके हैं। डेथ्स एमंग एडोलसेंट्स वेंट अप, डेथ्स यानी मृत्यु, डेथ्स एमंग किसके बीच में, एडोलसेंट्स किशोरों के अंदर जो डेथ है, मृत्यु है, वेंट अप वो बढ़ी है, वेंट अप का मतलब बढ़ना उठना, फ्रॉम 46 टू 62, जो पहले थी 46 बच्चे ही मरे थे, वो बढ़कर के अब 62 हो चुकी है। इन द पास्ट 2 मंथ्स, बीते, पास्ट का मतलब बीते 2 मंथ्स, 2 महीनों के अंदर में, डेथ्स एमंग के बीच में। अब यहाँ पे एमंग क्यों आया, एमंग इसलिए आया क्योंकि बच्चे बहुत सारे मरे होंगे। 2 से ज़्यादा के लिए मैंने कहा था, दो संख्याओं की अगर हम बात करें तो बिटवीन का हम यूज़ करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा, तो ये 46 जो नंबर है और 62 नंबर है, ये 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एमंग का यूज़ किया है। तो एमंग डेथ्स बड़ी है, एडोलसेंट्स किशोरों के अंदर वो बढ़ गई है, फ्रॉम ने से, कहाँ से, 46 से बढ़कर के 62 हो गई है, इन द पास्ट 2 मंथ्स, बीते 2 महीनों में। एन इंक्रीज ऑफ 16, जो बढ़ोतरी हुई है 16, जिसमें 16 साल के बच्चे भी हैं, एन इंक्रीज ऑफ 16, जो 16 साल के बच्चे भी हैं उसमें। द मंथली एवरेज, मासिक एवरेज अगर हम निकालते हैं, मंथली एवरेज, अगर एक महीने में कितने बच्चे मरे हैं टोटल ऑफ डेथ्स की, द मंथली एवरेज ऑफ डेथ्स, अगर हम मृत्यु का एक एवरेज निकालें, मासिक एवरेज, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, किसके दौरान, द सेकेंड वेव के दौरान, अगर हम बच्चों का मासिक औसत निकालते हैं, एमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर, किसके अंदर निकालते हैं हम, एमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर हम मासिक निकालते हैं, बच्चों के बीच में अगर हम उनका मासिक एवरेज निकालते हैं, हैज़ बीन 3 टाइम्स, तो यह 3 गुना है, कितना है, हैज़ बीन 3 टाइम्स व्हाट इट वाज बिफोर, क्या इतना पहले था, व्हाट इट वाज बिफोर, क्या इतना पहले था, एंड ट्विस इन द केस ऑफ एडोलसेंट्स, और बच्चों के अंदर यह 2 गुना हो गया है, एडोलसेंट किशोरों में यह 2 गुना हो चुका है। तो फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक। डेथ्स एमंग एडोलसेंट्स वेंट अप, बच्चों में पिछले एडोलसेंट्स फ्रॉम 46 टू 62 इन द पास्ट 2 मंथ्स, बीते 2 महीनों में बच्चों के जो किशोर हैं उनमें मृत्यु दर बढ़ा है। द मंथली एवरेज ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द सेकेंड वेव एमंग चिल्ड्रन हैज़ बीन 3 टाइम्स, जो मंथली एवरेज है वो बढ़कर के 3 गुना हो गया है इस दूसरी लहर में, बच्चों में। व्हाट इट वाज बिफोर, क्या ये इतना पहले था, एंड ट्विस इन द केस ऑफ एडोलसेंट्स, और यह किशोरों की संख्या में 2 गुना है।
तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको हमारा छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्ट विद अस।